Hello, good morning. This is Sisraj, and today we will learn one chapter, and the chapter name is The Mumbai Musician from class 2nd English Marigold. So, the chapter name is The Mumbai Musicians. क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर रीडिंग विथ एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताएंगे। न्यू वर्ड्स, इसके जो नए शब्द होंगे, क्वेश्चन आंसर्स, पूरे जो इसमें क्वेश्चन आंसर होंगे वो पढ़ेंगे। एक छोटी सी वर्कशीट है वो देखेंगे, उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो लीजिए सबसे पहले रीडिंग विथ एक्सप्लेनेशन। द मुंबई म्यूजिशियंस। म्यूजिशियन का मतलब है संगीतकार। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए डोंकी नेम्ड गुप्पू। एक बार की बात है, एक गधा रहता था जिसका नाम था गुप्पू। ही हैड वर्क फॉर मैनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ ए फार्मर। उसने एक किसान के घर पे कई सालों तक काम किया। He had carried many heavy sacks of corn and sugarcane from the farm to the factory. वो भारी जो बोरे होते थे उनको लेके जाता था, अनाज के बोरे, मक्के के बोरे, और शुगर कैन यानी गन्ना लेके जाता था खेत से फैक्ट्री तक। ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड। और वह बहुत थक चुका था। टायर्ड का मतलब है थक चुका था, और ओल्ड का मतलब बूढ़ा भी हो गया था। द फार्मर सेड टू गुप्पू। फार्मर ने गुप्पू से कहा, यू आर ए गुड डोंकी, टेक दिस सैक ऑफ कॉर्न एंड गो एंड सी द वर्ल्ड बिफोर यू बिकम टू ओल्ड। तो एक दिन किसान ने कहा कि तुम बहुत अच्छे गधे हो, ये लीजिए एक बोरा, अनाज का बोरा, और जाओ तुम संसार घूम लो जब तक कि तुम बूढ़े हो जाओ। बूढ़े हो जाओगे तब तुमसे घूमा नहीं जाएगा, इसलिए अभी जाओ, ये लीजिए बोरा और संसार को देख लो। गुप्पू स्माइल एंड सैड। गुप्पू मुस्कुराया और कहा उसने गुड बाय। ही सेट ऑफ टुवर्ड द सिटी ऑफ मुंबई। सेट ऑफ का मतलब वो रवाना हुआ, टुवर्ड्स की मतलब की तरफ, द सिटी मतलब शहर की तरफ, ऑफ मुंबई मुंबई शहर की तरफ गधा गुप्पू रवाना हुआ। जो आप देख रहे हैं गधे के सामने एक बोर्ड लगा हुआ जिस पे लिखा मुंबई। आई एम गुड एट म्यूज़िक। मैं संगीत में बहुत अच्छा हूँ। आई विल गो टू मुंबई। मुंबई जाऊँगा एंड बी ए म्यूजिशियन देयर। वहाँ पे संगीतकार बनूँगा। ऑन द वे ही मैट ए डॉग। चल पड़ा मुंबई के लिए, रवाना हो गया। सोचा मैं म्यूज़िक में बहुत अच्छा हूँ इसलिए वहाँ जाकर संगीतकार बनूँगा। रास्ते में उसको एक डॉग मिला, कुत्ता मिला। ऑन द वे ही मैट ए डॉग। कुत्ते से मिला। वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो आप? आस्क्ड डुप्पू। उस डोंकी डुप्पू ने पूछा, उस डॉग डुप्पी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मुंबई टू बी ए म्यूजिशियन। मैं मुंबई में संगीतकार बनने के लिए जा रहा हूँ। वुड यू लाइक टू कम टू? क्या तुम भी आना चाहोगे मेरे साथ? आस्क्ड गुप्पू। डोंकी ने पूछा। यस आई वुड, रिप्लाइड डुप्पू। डॉग ने कहा, यस मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूँगा। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स ऑन दिस डस्टी रोड टू मुंबई। और वो दोनों फ्रेंड उस धूल भरी उस रास्ते से वो रवाना हो गए मुंबई के लिए। पहले सिर्फ गुप्पू था, उसके साथ में डुप्पू भी हो गया। दे सो अ बोल ऑफ फर इन द मिडिल ऑफ द रोड। उन्होंने एक रोहेदार एक बोल देखी सड़क के बीचों बीच। फर, बोल ऑफ फर। हु आर यू? तुम कौन हो? दे आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? आई एम फरी द कैट, सेड द कैट। मैं बिल्ली हूँ, मेरा नाम है फरी। वुड यू लाइक टू कम विद अस टू बिकम ए म्यूजिशियन? आस्क्ड गुप्पू एंड डुप्पू टुगेदर। तो बिल्ली थी वहाँ पे रोएदार बोल के रूप में। दोनों ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा मैं बिल्ली हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगी? मुंबई जा रहे हैं हम संगीतकार बनने। तो बिल्ली ने कहा, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। इस प्रकार से डोंकी हो गया, ऊपर ये जो बैठा हुआ है ये हो गया डुप्पू, और फिर फरी हो गई, कैट हो गई। तो 3 दोस्त हो गए मुंबई जाने के रास्ते के लिए। ओके नेक्स्ट। ओह आई वुड लव टू कम अलोंग। मैं भी तुम्हारे साथ चलने में मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। रिप्लाइड फरी ने कहा। सो ऑफ वेंट द 3 टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। सो तीनों मुंबई में म्यूजिशियन बनने के लिए रवाना हो गए साथ साथ।
सून दे मेट कुकू, और जल्द ही वो एक मुर्गे से मिले, द कॉक, मुर्गे का नाम था कुकू। आई लव म्यूजिक एंड विश टू जॉइन योर बैंड, मुझे संगीत बहुत अच्छा लगता है। आई लव म्यूज़िक, और मेरी इच्छा है कि मैं भी तुम्हारा ये जो बैंड है, बैंड का मतलब है कई सारे लोग हैं इसमें, है ना, तो मैं भी तुम्हारा बैंड ज्वाइन करूं। दे ऑल रीच्ड ए हाउस विथ ए लाइट, अब वो 4 लोग हो गए और वो कहाँ पहुँचे, घर में पहुँचे, घर के पास में पहुँचे जहाँ लाइट्स जली हुई थी, मतलब जहाँ पे रोशनी थी, अंधेरा नहीं था। तो इस प्रकार से सबसे पहले चला था हमारा गुप्पू डोंकी, उसके बाद में डुप्पू हो गया, डॉग हो गया, उसके बाद में फरी हो गई, बिल्ली कैट हो गई, लास्ट में उनको कुक्कू मिला यानी कॉक मुर्गा। इस प्रकार से 4 लोग हो गए जो म्यूज़िक सीखना चाहते थे और मुंबई जा कर के सीखना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ पहुँचे एक घर के सामने जहाँ पे लाइट्स जली हुई थी, उस घर के सामने वो पहुँच गए। चलिए देखते हैं वहाँ जा कर के उन्होंने क्या किया। ओके, दे वर टायर्ड एंड हंग्री, अभी वो धूल भरे रास्ते से जा रहे थे तो वो अभी थक चुके थे बेचारे, सारे के सारे थक गए और उनको भूख भी लगी थी, हंग्री भी थे वो। टायर्ड का मतलब थक गए, हंग्री का मतलब भूखे थे। दे पिप्ड इन थ्रू, पिप्ड का मतलब है झांकना, इन थ्रू द विंडो, खिड़कियों से उन्होंने झांका, एंड सो और देखा, SAWN सो देखा, सी सो सीन, अ टेबल विथ डिलीशियस फूड, उन्होंने घर के अंदर जब खिड़की से झांका तो देखा कि वहाँ पे एक टेबल रखी हुई है और टेबल के ऊपर जो है डिलीशियस फूड रखा हुआ है, टेस्टी खाना रखा हुआ है, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन उस पर रखा हुआ है टेबल पे। दे डिसाइडेड टू सिंग टू लेट द पीपल इनसाइड नो दैट दे वर म्यूजिशियंस, अब उन्होंने निश्चय किया कि हम लोग गाना गाएंगे, ठीक है, संगीत सुनाएंगे, उन लोगों को भी बताएंगे जो घर के अंदर हैं कि हम म्यूजिशियंस हैं। तो उन्होंने यही निश्चय किया कि उन लोगों को भी बताया जाए कि हम लोग म्यूजिशियंस हैं, इसलिए उन्होंने म्यूज़िक बजाने का काम, म्यूज़िक बजाने का उन्होंने निश्चय किया, डिसाइड किया। तो आप देख रहे हैं कैसे म्यूज़िक गाने की कोशिश करें, गला फाड़ रहे हैं ना। तो वो एक घर के सामने पहुंचे जहाँ पे लाइट्स जली हुई थी और उन्होंने घर के अंदर झांक करके देखा खिड़की से, तो क्या देखा, वहाँ पे एक टेबल रखी हुई थी और टेबल के ऊपर डिलीशियस फूड रखा हुआ था, बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था। अब उससे उनको क्या मतलब, उससे उनको ये मतलब था क्योंकि वो बहुत दूर से गए थे, डस्टी रोड से गए थे, धूल भरे रास्ते से गए थे, तो वो थक गए थे, टायर्ड हो चुके थे और उनको भूख भी लगी थी, इसलिए स्वादिष्ट खाने की बात यहाँ पे की गई है। और भूखे थे तो स्वादिष्ट ना होता तो भी चल जाता। चलिए, फिर उन्होंने निश्चय किया कि हम यहाँ पे इन लोगों को बताएंगे कि हम म्यूजिशियंस हैं, हम यहाँ पे उनको म्यूज़िक सुनाएंगे ताकि अंदर वाले लोग जान सकें हम म्यूजिशियंस हैं। ओके, नेक्स्ट। ये यहाँ पे देखिए डॉगी है, कैट है और डोंकी है, सारे गला फाड़ के उन लोगों को म्यूज़िक सुना रहे हैं और घर के अंदर आप देख सकते हैं खिड़की से दिख रहा है। और लाइट का इसलिए बात की गई, देखो बाहर एक लाइट लगी हुई, जली हुई है, ठीक है, अंदर जो लोग बैठे हैं और टेबल भी शायद दिख रही है, उस पर खाना रखा हुआ है, वो लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं ये इसमें अभी पढ़ते हैं, आइए। दे सेंग, उन्होंने गाया, द पीपल इनसाइड थॉट, अंदर जो लोग थे उन्होंने सोचा, दैट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम, कि भूत आ चुके हैं, घोस्ट मतलब भूत आ चुके हैं उनको डराने के लिए। दे रेन अवे एज फास्ट एज दे कुड, और वो इतना तेज भागे जितना तेज भाग सकते थे। कौन? घर वाले। गुप्पू डुप्पू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस एंड एट द फूड, और जो वो आए थे गुप्पू डुप्पू, है ना, डोंकी था, डॉग था, कैट थी और जो कॉक था, वो घर के अंदर गए और उन्होंने खाना खाया। टिल दे कुड ईट नो मोर, उनकी पेट में जगह ही नहीं बची थी तब छोड़ा उन्होंने, तो उन्होंने पेट भर के खाना खाया। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड्स हैं, अडेप्टेड फ्रॉम द ब्रेमेन टाउन म्यूजिशियंस बाई ग्रिम।
ये इसमें न्यू वर्ड्स में बुक के टायर्ड है, म्यूजिशियन, पीप्ड, डेलिशियस, घोस्ट, इसके इनका मीनिंग आपको बता दिया। टायर्ड का मतलब थका हुआ, थक गए, म्यूजिशियन संगीतकार, पीप्ड का मतलब झांका, डेलिशियस का मतलब स्वादिष्ट, है ना, घोस्ट का मतलब भूत, और स्केर का मतलब डराना। चलिए अब न्यू वर्ड्स को डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले टायर्ड, मीनिंग इन नीड ऑफ स्लीप और रेस्ट, मतलब सोने की ज़रूरत हो, आराम की ज़रूरत हो ना, कब होती है, जब हम थक जाते हैं। सेंटेंस है आई एम टायर्ड ऑफ स्टडीइंग, थक चुका पढ़ाई करके, है ना। शी इज टायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, उसने लंबी यात्रा की होगी इसलिए वो थक गई। नंबर 2 है म्यूजिशियन, ए पर्सन हु प्लेज म्यूजिक, कल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको म्यूजिशियन बोलते हैं। एग्जाम्पल है ही इज अ वेल नोन म्यूजिशियन, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार है। ए म्यूजिशियन विल बी परफॉर्मिंग ऑन आवर एनुअल स्कूल डे, हमारे वार्षिकोत्सव पे वो परफॉर्म करेगा। पिप्ड का मतलब झांका, आई पिप्ड इन टू द डोर टू सी हु हैज़ कम, मैंने झांका ये देखने के लिए कौन आ रहा है। माई ग्रैंड फादर पिप्ड आउट ऑफ द डोर, मेरे दादाजी ने भी दरवाजे से झांका। नेक्स्ट है डिलीशियस, टेस्टी, स्वादिष्ट। चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाई डिड द फार्मर टेल गोपू टू सी द वर्ल्ड, उसने संसार को देखने के लिए क्यों कहा। द फार्मर टेल्स गोपू टू सी द वर्ल्ड एज ही वॉज नाउ वेरी टायर्ड एंड ओल्ड, क्योंकि वो थक चुका है और बूढ़ा हो गया, बाद में उसको समय नहीं मिलेगा। वाई डिड गोपू डुपू एंड फरी वॉन्ट टू गो टू मुंबई, वो क्यों जाना चाहते थे। गोपू डुपू एंड फरी वॉन्टेड टू गो टू मुंबई टू बी म्यूजिशियंस, बनने के लिए। नंबर 3, वाई डिड द पीपल इन द हाउस रन अवे, जो घर में लोग थे वो क्यों भाग गए थे वहाँ से। पीपल इन द हाउस ran away as they thought ghosts had come to scare them, उन्होंने सोचा कि उनको डराने के लिए वहाँ पे भूत आ चुके हैं, इसलिए भागो यहाँ से। सारे घर वाले घर छोड़ करके वहाँ से भाग गए और उन तीनों चारों लोगों ने अंदर जाके पेट भर करके खाना खाया। नेक्स्ट, अब इनमें आपको शॉर्ट ई वाले, शॉर्ट आई वाले, लॉन्ग ई वाले, लॉन्ग आई वाले वर्ड्स इनमें छांटने हैं। शॉर्ट ई वाले कौन से हैं, जैसे लैग है, नेस्ट है, ओके। और लॉन्ग ई वाले कौन से हैं, लॉन्ग ई वाले हैं डीप नेस्ट, सॉरी डीप ट्री, सीड, मील, स्ट्रीट, ये लॉन्ग ई वाले हैं। शॉर्ट आई वाले कौन से हैं, पिग है, लिप है, हील है ना, जल्दी से बोल रहे हैं हम इनको, पिग, लिप, हिल। और लॉन्ग आई वाले कौन से हैं, स्माइल, काइट, डाइस, लाइन। तो ये लॉन्ग आई वाले हैं जिनको बोलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये 2 बॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनमें से आपको शॉर्ट ई, शॉर्ट आई, लॉन्ग ई, लॉन्ग आई, ये वाले वर्ड्स इनमें से छांटने। ओके, आंसर आप देख सकते हैं नीचे, लैग, वेल, बैग, बैल, ठीक है। शॉर्ट आई वाले, शॉर्ट ई वाले हैं ये। चलिए, ज़्यादा टाइम लगे तो उसको लॉन्ग कर दीजिए आप, चाहे ई हो चाहे आई हो। ओके, नेक्स्ट है, डू यू प्ले एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्या आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। लिख दीजिए आपको जो है, बजाते हैं तो यस, नहीं बजाते हैं तो नो। इफ़ नो, विच इंस्ट्रूमेंट डू यू वांट टू लर्न, अगर नहीं बजाते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप सीखना चाहोगे। ओके, फिर हमें अपोजिट वर्ड यहाँ पे लिखना है, जेंडर लिखना है। जैसे अंजूज मदर एंड, मदर और का जेंडर क्या होगा, फादर। तो फादर केम टू द स्कूल, माई अंकल एंड, अंकल का जेंडर क्या होगा, आंटी। अंकल एंड आंटी केम टू विजिट अस ऑन मंडे, द लाइन एंड लाइनेस, ESS आ जाएगा लाइन के आगे, शेरनी। लुक्ड लविंगली एट देयर कब, कब का मतलब उनके जो बच्चे होते हैं ना, शावक। द किंग एंड, किंग का जेंडर क्वीन, रानी। सैट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स, द मैन इज रनिंग एंड द मैन का ऑपोजिट जेंडर वुमन। इज वॉकिंग, माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द मार्केट। तो इस प्रकार से इनके जेंडर भी आप लिख सकते हैं।
जैसे मदर है, अंकल है, लाइन है, किंग है, ग्रैंडफादर है। ओके, यहाँ पे देख लीजिए आप आंसर लिखे हुए हैं ऊपर से जो दूसरी लाइन है। अंजुज मदर एंड फादर केम टू द स्कूल, माई अंकल एंड आंट केम टू विजिट अस ऑन मंडे, द लाइन एंड लाइनिस लुक्ड लविंगली एट देयर कब, द किंग एंड क्वीन sat on beautiful thrones, the man is running and woman is walking, my grandfather and grandmother went to the market। इस प्रकार से ये आंसर आपके हो गए जेंडर वाले। चलिए, तो ये हो गए जेंडर। उसके बाद में नीचे कुछ लिखा हुआ है, राइट एनी 9 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट इन द बॉक्सेस, पुट ओनली 1 वर्ड इन 1 बॉक्स। चलिए, अब देखिए हमें क्या करना है। द वर्ड जल तरंग जो है वो 2 वर्ड से बना है, जल और तरंग। जल का मतलब वाटर, तरंग का मतलब म्यूजिक। इसी प्रकार से आपको ये 2 वर्ड यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है, आपको इनको एक बनाना है। जैसे पहला है न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर, ऐसे दिया हुआ ना एग्जाम्पल। इसी प्रकार से सारे जो वर्ड्स हैं 2 इनके सामने प्लस को हटा करके दोनों को कंबाइन करना है। जैसे न्यूज़ प्लस पेपर, न्यूज़पेपर हो गया। उसी प्रकार से सारे इसमें आएंगे। कोशिश कीजिए, देखें। स्कूल प्लस बैग, स्कूल बैग, यस। उसके बाद में टूथ प्लस पेस्ट है ना, टूथपेस्ट हो गया। चलिए, इनको सबको आपको करके दिखाते हैं, आंसर क्या होगा इनका। ये लीजिए, बाथरूम, टाइम प्लस टेबल, टाइम टेबल, फुट प्लस बॉल, फुटबॉल, कार प्लस पेट, कारपेट, स्कूल प्लस बैग, स्कूल बैग, टूथ प्लस पेस्ट, टूथपेस्ट, नेक प्लस लेस, नेकलेस, सम प्लस वन, समवन। इस प्रकार से प्लस को हटा करके आपको सीधा एक साथ उनको लिख देना है। यही आंसर है, बहुत ईजी है। तो न्यूज़पेपर, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, बाथरूम, टाइम टेबल, फुटबॉल, कारपेट, ये हमारा आंसर होगा। देख लीजिए आप इनको सारे करके आपके सामने स्क्रीन पे रखे हुए हैं। न्यूज़पेपर का मतलब आप जानते हैं समाचार पत्र होता है, और हमने ईवीएस में पढ़ा है अभी जो कम्युनिकेशन पढ़ा था 3 टाइप्स की। पोस्टल कम्युनिकेशन पढ़ी हमने, मास कम्युनिकेशन पढ़ी हमने, टेली कम्युनिकेशन पढ़ी। तो हमने मास कम्युनिकेशन जो था उसका एग्जाम्पल बताया था आपको, न्यूज़पेपर, रेडियो। फिर स्कूल बैग है, स्कूल में जाते हैं जब आप तो अपनी बुक्स, नोटबुक्स लेके जाते हैं ना बैग में, वो स्कूल बैग है। टूथपेस्ट है, दांतों में ब्रश साफ करते हैं ना जिस पेस्ट से, तो वो टूथपेस्ट है आपका। अब वो अलग कंपनी की हो सकती है, सेंसोडाइन हो सकती है, कोलगेट हो सकती है ना, पेप्सोडेंट। चलिए, फिर नेकलेस, तो गले में जो डालते हैं ना हार, नेकलेस। समवन यानी कोई। बाथरूम, नहाने का रूम जो होता है ना, बाथरूम। चलिए, नहाने धोने का रूम। टाइम टेबल, किसी भी मतलब मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, जैसे कोई आपकी एग्ज़ाम चल रही है तो उसका टाइम टेबल होता है। उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको करना पड़ता है। सब्जेक्ट वगैरह उसमें होते हैं कि ये टाइम टेबल आपका उस डेट को इस चीज़ का पेपर इतनी बजे से इतने बजे तक होगा, ठीक है। फुटबॉल, फुट से खेलने वाली बॉल, पैरों से खेलने वाली बॉल, फुटबॉल। कारपेट है, दरी जो होती है ना बिछाने का। चलिए, ये हो गया, आपको मीनिंग भी इनका बता दिया सबका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये देखिए वर्कशीट है, क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट हो गए। वर्कशीट में देखिए, अंडरलाइन एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। एडजेक्टिव का मतलब है विशेषण, जो नाउन की और प्रोनाउन की विशेषता बताते हो ना, सर्वनाम और संज्ञा की, उनको विशेषण बोलते हैं। जैसे रब ए लिटिल कोकोनट ऑयल, तो इसमें कौन सा विशेषण शब्द है वो आपको बताना है। कोकोनट ऑयल है लेकिन कितना है, लिटिल है, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन करना है। जेंटल ब्रीज इज ब्लोइंग, ब्रीज थी लेकिन वो कैसी थी, जेंटल थी, है ना। सी इज ए नाइस गर्ल, वो लड़की है, कैसी है, नाइस है, तो इसके नीचे अंडरलाइन। तारा वॉज ए लिटिल गर्ल, तारा एक लड़की है लेकिन कितनी बड़ी, छोटी, लिटिल है, छोटी है। सी मेट एन ओल्ड वुमन, वो एक मिली बूढ़ी महिला से, महिला कैसी थी, ओल्ड। सी गेव हर ए बिग पॉट, उसने इसको एक पोट दिया लेकिन वो पोट कैसा था, छोटा या बड़ा, बिग, तो इसके नीचे अंडरलाइन आपको करना है। स्पेलिंग गेम है, कंप्लीट द स्पेलिंग बाय फिलिंग इन द मिसिंग लेटर्स। अप्लाइड वर्ड, आपको एक
पोलाइट यानी विनती रिक्वेस्ट वाला कोई शब्द बताना जो पी से शुरू हो, 5 उसमें लेटर आएंगे। कौन सा हो सकता है? प्लीज़ हो सकता है, PLEASE, प्लीज़। चलिए नेक्स्ट है ऑपोजिट ऑफ सैड। सैड का ऑपोजिट वर्ड बताना आपको, एच से शुरू होना चाहिए, HAPPY, हैप्पी, खुश। राइम्स विथ डोर, डोर के साथ में आपको राइमिंग वर्ड बताना है, एफ से शुरू होना चाहिए, टोटल 4 लेटर्स उसमें होंगे। राइम्स फॉर डोर, डोर 4, FOUR 4। चलिए फिर फादर्स वाइफ, पिताजी की पत्नी, उसको क्या बोलते हैं पिताजी की पत्नी को? तो M से शुरू होगा, MOTHER, मदर, माता, माँ, मम्मी। ये हो गया फादर्स वाइफ। तो इस प्रकार से ये स्पेलिंग गेम हो गया। और उससे पहले आपने एडजेक्टिव देखा, विशेषण शब्द। चलिए फिर है मेक न्यू वर्ड्स बाय जॉइनिंग 2 वर्ड्स। ये आपको बता चुके हैं। न्यूज़पेपर हो जाएगा, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन, एवरीवन, टूथब्रश, बाथरूम। ये 8 न्यू वर्ड्स हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं, जिनको 2 को जॉइन करके हमें एक ही बनाना है। ये हम अभी पढ़ चुके हैं। न्यूज़पेपर, स्कूल बैग, टूथपेस्ट, नेकलेस, समवन। उसमें एवरीवन नहीं था तो ये एवरीवन लीजिए। टूथब्रश, टूथपेस्ट उसमें था तो यहाँ पे टूथब्रश है। फिर बाथरूम उसमें था। चलिए लास्ट इसमें क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका नाम यहाँ पे सर्च करके सर्किल करना है। तो सबसे पहले देखिए, आप देखें कहाँ मिलेगा आपको। पहली लाइन में देखिए आप 1 2 3 4 5, 5वें लेटर से शुरू कीजिए, वायलिन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट लाइन में जो ऊपर लाइन है, सीधी चलिए आप, लेफ्ट से राइट चलिए तो ये वायलिन मिलेगा आपको एक। तो ठीक है, उसके बाद में और सर्च कीजिए जो भी आपको मिले यहाँ पे। जैसे हारमोनियम है, ऊपर से 1 2 3 4 5 6, ऊपर से नीचे आएंगे तो छठी लाइन में हारमोनियम लिखा हुआ है, और नीचे वाले लाइन में फ्लूट लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम ढूंढिए। यह था आपका चैप्टर द मुंबई म्यूजिशियंस, मुंबई के संगीतकार। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। मैं शेषराज फिर नए चैप्टर के साथ में आपके साथ आऊँगा, हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।